नमस्कार दोस्तों। दुनिया में अगर हम कर्म और भाग्य के हिसाब से बात करें तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो निरंतर अपना कर्म करते रहते हैं, प्रयासों में लगे रहते हैं, उन्हें अपने आप पर ज़्यादा विश्वास रहता है। दूसरे वे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है, जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता, वह होकर रहेगा। सत्य तो यह है कि लिखा हुआ पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता, पर उसे काफ़ी हद तक बदला जा सकता है, और उस भाग्य को कितना बदल सकते हैं ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। और इंसान इसी भाग्य कर्म की धुरी में जीवन भर पिसता रहता है। भाग्य और कर्म में बड़ा कौन है? कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य के भरोसे रहने वाले कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि मनुष्य का भाग्य क्या है? भाग्य अथवा प्रारब्ध मनुष्य के अपने कर्मों का फल होता है। जो मनुष्य करने योग्य शुभ कार्य करता है उसका परिपाक सौभाग्य के रूप में उसे प्राप्त होता है, और जो अपना जीवन अशुभ कर्मों में लगाता है वह उसके परिपाक के रूप में दुर्भाग्य का भागी बनता है। इसमें भगवान को भला बुरा कहने का ना तो कोई औचित्य है और ना ही लाभ। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति का अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण होता है और ये गतिविधियां उसके कर्म हैं। कर्म महत्वपूर्ण है और यही हमारे नियंत्रण में है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम उसका कुछ भी हो। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? जी हाँ, भाग्य को बदला जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, यह विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी जैसे कर्म वह करता है उसे उनका वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती, यह सीधा सा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख समृद्धि मिलती है, इसके विपरीत बुरे कर्म करने पर दुख और परेशानियां ही मिलती हैं। दोस्तों, एक छोटी और बहुत प्रेरक कहानी जिसके माध्यम से कर्म बड़ा या भाग्य के बारे में समझते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था, और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध निश्चित हुआ। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को देखा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा थोड़ा विचलित हुआ, पर उसने सोचा यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और वह चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचा। उनके पैर छुए, विजयश्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उसे भी निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया कि युद्ध तो अब हम जीत ही लेंगे। युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं निकल पड़ी। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ने पहुंच रही थी कि जीतना तो हमें है ही, इसमें घबराना कैसा। दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल निकल गया था। घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात थी कि जीत तो मेरे भाग्य में ही है। युद्ध शुरू हुआ। कुछ देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और राजा को सौंप दिया।
युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया, गुरुवर, आखिर यह संभव कैसे हुआ? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदलता, वो बिल्कुल अपने जगह पर सही है। तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको ही देखो राजन, अपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की और यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखता, खुद ही रणनीति बनाई और वह युद्ध जीत गया। उसने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल लिया और तुम्हारे भाग्य में तो पहले से जीत थी। तुम निश्चिंत होकर भाग्य के भरोसे बैठ गए और तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। दोस्तों, कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं। धन्यवाद।